हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम दी ग्रुप बाय फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं एक सेल ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं पांडास को इंपोर्ट कर लेता हूँ। पांडास एज पी डी डाटा इज इक्वल टू पी डी फॉर पांडास डॉट रीड सी एस वी फाइल, और इसके अंदर मैं ले लेता हूँ सी एस वी की फाइल मॉक डॉट सी एस वी। इसको मैं प्रिंट करवा लेता हूँ डाटा को। इसको मैं प्रिंट करवा लेता हूँ। ये हमारे पास डाटा फ्रेम प्रिंट हो गया। तो हमने पढ़ना है ग्रुप बाय फंक्शन। ग्रुप बाय फंक्शन का मतलब ये है कि हम किसी भी डाटा को ग्रुप कर सकते हैं और उस ग्रुप किए हुए डाटा के ऊपर मुख्तलिफ फंक्शंस, मुख्तलिफ मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं एक ग्रुप बाय फंक्शन बना लेता हूँ जल्दी से। यहाँ पे डाटा जो अभी हमने डाटा में स्टोर किया था, ये हमने डाटा के वेरिएबल में इस डाटा फ्रेम को स्टोर किया है। डाटा डॉट कीवर्ड है ग्रुप बाय, और इसके अंदर ग्रुप बाय के अंदर हमारे पास ये शीट है। इसके अंदर मैं किसको ग्रुप बाय करना चाहता हूँ। मैं फ़र्ज़ करें मैं जेंडर को ग्रुप बाय करना चाहता हूँ कि इस कॉलम के ऊपर मैं फंक्शन मेथड अप्लाई करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे जेंडर ले लेता हूँ, जेंडर। उसके बाद इस को मैं किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। डाटा वन के नाम से मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, उसमें स्टोर करते हैं। इसको रन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास रन हो गया है। उसके बाद एक और मैं सेल लेता हूँ, उसके अंदर ये डाटा वन को मैं इसका साइज़ चेक कर लेते हैं कि इसका साइज़ क्या है। सेल को रन करते हैं। तो ये हमारे पास इसका साइज़ आ गया कि इस डाटा फ्रेम के अंदर किस जेंडर के कितने लोग हैं। तो ये हमारे पास सॉर्टेड नहीं है। इसको मैं सॉर्ट के मैसेज सॉर्ट करता हूँ। सॉर्ट वैल्यूज़, सॉर्ट का मेथड लगाता हूँ और इसमें असेंडिंग को फॉल्स कर देता हूँ। फॉल्स इसलिए करना है कि असेंडिंग ये बाय डिफ़ॉल्ट डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में होता है, इसलिए मैंने असेंडिंग को फॉल्स कर दिया है। इसको अगेन मैं रन करता हूँ। तो अब हमारे पास यहाँ पे मेल 98 आ गया है, फीमेल 85 आ गया है। तो ये हमारे पास इस कॉलम के अंदर इस जेंडर की ये स्पेसिफिकेशन थी। इस कॉलम के अंदर कितने मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, या इसके अलावा जितने जेंडर्स हैं उनकी तादाद कितनी है। तो इस तरह से हम ग्रुप बाय मेथड के ज़रिए हम किसी भी कॉलम के ऊपर मुख्तलिफ फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं। यही ग्रुप बाय का मेथड मैं कंट्रीज़ के ऊपर अप्लाई करके चेक कर लेता हूँ। कंट्रीज़ के ऊपर लगाता हूँ। यहाँ पे जेंडर की जगह कंट्री लिख लेते हैं, कंट्री। सेल को रन कर लेते हैं और अब अगेन इस सेल को रन कर लेते हैं। तो अब हमारे पास इस डाटा फ्रेम के अंदर कंट्रीज़ की तादाद वो आ गई हमारे पास चाइना जो है 47 है। इसी तरह सबकी वैल्यूज आ गई हैं हमारे पास। ये असेंडिंग इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने डिसेंडिंग इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने असेंडिंग को फॉल्स किया हुआ है। इसको प्रॉपर्ली सॉर्ट कर लिया है। उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे किसी स्पेसिफिक कंट्री का डाटा मिले, तो मैं यहाँ पे डाटा वन डॉट एक मेथड होता है गेट बाय, गेट ग्रुप का मेथड लेंगे। और हमने कंट्री को किया था, हमने कंट्री को ग्रुप बाय किया था। तो कंट्री ग्रुप बाय किया था, तो कंट्री के कॉलम के अंदर जितने हमारे पास फील्ड्स हैं, हम किसी के ऊपर किसी भी कॉलम के गिर्द इसको ग्रुप बाय कर सकते हैं। इस उसका ग्रुप हम फैच कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ से चाइना को या यूएसए को ग्रुप बाय गेट ग्रुप करके निकाल लेता हूँ। तो मैं यहाँ से यूएसए को प्रिंट करवा लेता हूँ। प्रिंट करते हैं। तो ये हमारे पास सिर्फ डाटा फ्रेम के अंदर से वही फील्ड्स आई हैं जो हमारे पास, जिसके अंदर यूएसए के अलावा कोई और डाटा नहीं आया। ये हमारे पास सिर्फ यूएसए की फील्ड्स आ रही हैं। इसी तरह से अगर मैं चाहता हूँ किसी और के ऊपर लगा के देख लेते हैं, मैं फ्रांस को चेक कर लेता हूँ।
सेल को रन करते हैं। अब हमारे पास सिर्फ फ्रांस की कंट्री जो है वो डेटा सेट के अंदर प्रिंट हुई है। इसकी लेंथ देख लेते हैं डॉट शेप के मेथड से, एट्रीब्यूट से इसको हम चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास इसकी जो शेप है इसके अंदर 30, हमारे पास फ्रांस की स्ट्रेंथ थी 30 फील्ड है उसकी, और उसके 8 जो है इसके कॉलम्स हैं जो हमारे पास प्रिंट हो रहे थे। तो इस तरह से हम ग्रुप बाय के मेथड के ज़रिए मुख्तलिफ फंक्शनैलिटीज़ अप्लाई कर सकते हैं। इसी डाटा फ्रेम के ऊपर मैं लास्ट और फर्स्ट का मेथड भी अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट, तो इसमें हमारे पास फर्स्ट के डाटा फ्रेम के जो फील्ड्स हैं वो आ जाएंगी। तो हमने प्रिंट कराया तो ये हमारे पास 1 नीचे आ रहा था। इसकी वजह ये है कि हमारे पास जो कंट्री है इसको इसके इंडेक्स नंबर के हिसाब से इसको प्रिंट करवा रहा है। तो हमारे पास अल्फ़ाबेटिकली सी पहले आता है, फिर एफ आता है, जी जर्मनी, ओ, तो उस लिहाज से इसको प्रिंट करवा रहा है। तो यहाँ पे जो इंडेक्स नंबर है वो कंट्री का जो नेम है उसके अल्फ़ाबेट के लिहाज से उसको अल्फ़ाबेटिकली प्रिंट करवा रहा है। अगर मैं यहाँ से इसको लास्ट करता हूँ कि हमारे डाटा फ्रेम के लास्ट के जो फील्ड्स है वो प्रिंट हो जाएं, तो ये हमारे पास लास्ट की हैं। हमारे पास लास्ट वाली थी 95 इंडेक्स वाली जो हमारे पास लास्ट फील्ड है, तो ये हमारे पास 95 आ रहा है। ये ऊपर नीचे इसलिए तीन में इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हमारे पास ये जो कंट्री है, कंट्री के बेस के ऊपर ही, इंडेक्स नंबर के बेस के ऊपर ये सारा प्रिंट हो रहा है। वो कंट्री अल्फ़ाबेटिक वर्ड्स के ऊपर ये प्रिंट हो रहा है सारा। यहाँ पे एक और मेथड होता है हेड का, वो मैं यहाँ पे लगाता हूँ हेड। तो यहाँ पे हमारे पास इस डाटा फ्रेम के स्टार्ट के जो एलिमेंट्स हैं वो 5 प्रिंट हो गए। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे 5 चाहिए तो मैं यहाँ पे हेड के अंदर पास कर दूंगा आर्गूमेंट, जो पैरामीटर है वो 10 पास कर दूंगा। यहाँ पे हमारे पास 10 रिकॉर्ड्स प्रिंट हो जाएंगे। इसी तरह से मेरे पास एक और डाटा सेट है, हमारे पास डाटा सेट है T20 वर्ल्ड कप का। जितना T20 वर्ल्ड कप का डाटा है, उस प्लेयर्स का डाटा है, वो बार बाय बार हमारे पास डाटा है। तो उसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे क्रिकेट इज इक्वल्स टू pd डॉट रीड CSV ये हमारे पास बॉल बाय बॉल T20 डॉट CSV फाइल है। इसको यहाँ पे मैं प्रिंट करवा लेता हूँ। क्रिकेट को प्रिंट करवाते हैं तो हमारे पास ये हमारे पास डाटा सेट है जो ये हमारे पास प्रिंट हो गया। इसको मैं अगर चेक करना चाहूँ इसकी तादाद, ये हमारे पास इसके अंदर रिकॉर्ड्स हमारे पास जो रोज़ की तादाद है वो है 4,25,119 और कॉलम्स हैं 35। तो ये हमारे पास डाटा है बॉल बाय बॉल। इसके ऊपर हम ग्रुप बाय के मेथड लगा के मुख्तलिफ फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करेंगे, जिसके ज़रिए हमें हाईएस्ट स्कोर चाहिए या किस बैट्समैन ने ज़्यादा बाउंड्रीज मारी हैं या सिक्सेस मारे हैं। तो ये सारे फंक्शंस हम ग्रुप बाय मेथड के ज़रिए अप्लाई करेंगे और डाटा को फैच करेंगे। अब अगर हमने इस डाटा सेट से टॉप स्कोर निकालना हो तो उसके लिए मैं क्रिकेट डॉट ग्रुप बाय, मैं ग्रुप बाय करूँगा बैट्समैन को। तो वहाँ डाटा फ्रेम में है बैटर और इसको मैं सेव कर लेता हूँ किसी वेरिएबल के अंदर। बैट्समैन के अंदर मैंने इसको सेव कर लिया। अब इसको मैं बैट्समैन को एक दफ़ा रन कर लेता हूँ। बैट्समैन का साइज़ चेक कर लेता हूँ, बैट्समैन डॉट साइज़। तो इसके साथ हमें क्या होगा, हमारे पास जो बैटर ने जो मैक्सिमम स्कोर किया वो आ जाएगा। ये हमारे पास सॉर्टेड नहीं है तो मैं यहाँ पे सॉर्ट का फंक्शन लगा लेता हूँ, सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज़, और इसके अंदर मैं असेंडिंग को फॉल्स कर देता हूँ। असेंडिंग को, ये हमारे पास असेंडिंग फॉल्स हो गया। अब अगर मैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट डिसेंडिंग होता है, हमारे पास बड़े से छोटे की तरफ होता है, और ये जो असेंडिंग और डिसेंडिंग है इस वक्त ये जो प्लेयर्स के नेम है उसके ऊपर अल्फ़ाबेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो रहा है। अब इसकी वैल्यूज़ के ऊपर मैंने असेंडिंग को फॉल्स कर दिया। अब वैल्यूज़ के ऊपर प्रिंट होगा और वैल्यूज़ का
डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट होगा क्योंकि असेंडिंग को मैंने फॉल्स कर दिया। अब इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ तो हमारे पास टॉप स्कोर आ जाएगा विराट कोहली 758, फिर बाबर आजम है, रोहित शर्मा है। तो ये डाटा सेट के जो स्टैट्स हैं वो ज़रूरी नहीं 100% ठीक हो। ये डाटा सेट ऐसे ही उठाया गया है प्रैक्टिस के लिए, एग्जाम्पल के लिए। इसमें जो डाटा सेट के अंदर जो फिगर्स हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। ऐसे अगर मैं चाहता हूँ कि किस प्लेयर ने ज़्यादा बाउंड्रीज मारी हैं तो उसके लिए मैं यहाँ पे मास्क ले लेता हूँ, क्रिकेट डॉट ग्रुप बाय में करूँगा बैटर रन्स को। ये हमारे पास एरर आ गया है, कॉलम नॉट फाउंड फॉल्स, सॉरी यहाँ पे हमारे पास बैट्समैन की जगह क्रिकेट आना था जिसके अंदर हमने अपना डाटा फ्रेम सेव किया था। तो यहाँ पे मैं क्रिकेट, अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये हमारे पास सक्सेसफुली रन हो चुका है। उसके बाद बाउंड्रीज डॉट शेप का एक एट्रीब्यूट था वो मैंने यूज़ किया है और स्क्वायर ब्रैकेट्स में 0 दे दिया सिर्फ रॉस के लिए। तो हमारे पास टोटल जो बाउंड्रीज सारे वर्ल्ड कप्स में लगी हैं वो हमारे पास, ये हमारे पास उसकी तादाद आ गई, कितनी बाउंड्रीज जितने भी वर्ल्ड कप हुए 2023 तक उन सब की ये तादाद आ गई। अब इसके बाद मैं देखना चाहता हूँ कि किस बैट्समैन ने ज़्यादा फोर्स मारे हैं। तो उसके लिए मैं बाउंड्रीज डॉट ग्रुप बाय, यहाँ पे मैं बैटर ले लेता हूँ, बैटर का कॉलम है जो बैट्समैन है। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स बैटर रन्स, बैट्समैन ने उस बॉल पे क्या रन, सिंगल किया है, डबल किया है, 4 मारा है, आउट हुआ है या 6 लगाया। उसके बाद इसको मैं यहाँ पे सामने लेंगे, यहाँ पे काउंट लेंगे क्योंकि हम काउंट कर रहे हैं टोटल कितनी तादाद है। तो काउंट का फंक्शन लगा लेते हैं, काउंट। अब इसको मैं रन करता हूँ तो हमारे पास बैट्समैन आ जाएंगे। अभी हमारे पास, इसको मैं सॉर्ट कर लेता हूँ, हमारे पास सॉर्टेड फॉर्म में नहीं है। सॉर्ट वैल्यूज़ असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स, तो मैं रन करता हूँ तो ये हमारे पास बैट्समैन आ गए हैं। किस बैट्समैन ने कितने फोर्स मारे हैं, पॉल स्टर्लिंग है, इसने 371 मारे हैं। उसके बाद बाबर आजम है, इसने 366 मारे हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं सिक्सेस चेक करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ 4 की जगह 6 कर दूंगा। सेल को दोबारा रन कर लेते हैं एक दफ़ा, ये हमारे पास 6 की तादाद आ गई है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो हमारे पास रोहित शर्मा ने 171 मारे हैं सिक्सेस, गुरप्रीत के हैं 165। इसी तरह से अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने सिक्सेस नहीं, मैंने चेक करने हैं कि थ्रीज किसके सबसे ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे मैं बैटर के रन के इज इक्वल टू 3 कर दूंगा। तो हमारे पास सेल्स को दोबारा रन करेंगे तो हमारे पास डेविड वार्नर ने 24 मरतबा 3 रन लिए हैं। तो इस तरह से हम ग्रुप बाय फंक्शन से मुख्तलिफ चीज़ों को निकाल सकते हैं। ग्रुप बाय फंक्शन से किसी एक कॉलम के ऊपर लगा के उसके अंदर से मुख्तलिफ ग्रुप्स निकाल सकते हैं, उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं, उनके अंदर से मुख्तलिफ रिजल्ट्स निकाल सकते हैं अपनी डिमांड के लिहाज से। इसी तरह से अगर मैं चाहता हूँ कि किस बैट्समैन ने किस बॉलर के अगेंस्ट ज़्यादा रन किए हैं तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, बैट्समैन इज इक्वल टू क्रिकेट, जिसके अंदर हमने डाटा फ्रेम को स्टोर किया हुआ है, क्रिकेट स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसके अंदर मैं बैटर जो बैट्समैन है उसको ले लेता हूँ और इसके अंदर डबल इक्वल टू कंपेयर करने के लिए यहाँ पे मैं बैट्समैन का नाम ले लेता हूँ ब्रैंडन किंग और इसको मैं बैट्समैन को प्रिंट करवा लेता हूँ। इसको प्रिंट करवाते हैं। अब हमारे पास ब्रैंडन किंग की जो इनिंग है उसके सारे स्टैट्स आ गए। अब बॉल बाय बॉल हमारे पास स्टैट्स आ चुके हैं। अब मैं चेक करना चाहता हूँ किस बॉलर के अगेंस्ट इसने सबसे ज़्यादा स्कोर किया है, तो उसके लिए मैं एक और सेल यहाँ पे ले लेता हूँ और उसको मैं लिखता हूँ बैट्समैन डॉट ग्रुप बाय
बॉलर जो है जिसके अगेंस्ट उसने स्कोर किया है उसका कॉलम, स्क्वायर ब्रैकेट्स, और आगे आ जाएगा बैटर, बैट्समैन ने जो बॉल पे रन किए हैं वो, और इसको मैं कर लेता हूँ काउंट। प्रिंट करते हैं तो हमारे पास स्टैट्स आ गए हैं मुख्तलिफ बॉलर्स के अगेंस्ट इस तरह से स्कोर इसने किए हैं। अगर इसको मैं यहाँ पे सॉर्ट कर लेता हूँ तो हमारे पास व्यू कुछ और विजिबल हो जाएगा। इसको मैं रन कर लेता हूँ तो ये हमारे पास इंडियन बॉलर है युविंद्रा चहल, इसके अगेंस्ट उसने 40 रन किए हैं। भुवनेश्वर कुमार के अगेंस्ट उसने 40 रन किए हैं। इसी तरह से पांड्या के खिलाफ उसने 29 रन किए हैं। तो मैं अगर किसी और बैट्समैन का नाम लिख लेता हूँ यहाँ पे उसको चेक करने के लिए, शीट में से किसी और बैट्समैन का नाम ले लेता हूँ मैं। क्वांटन डीकॉक का नाम ले लेते हैं। क्वांटन डीकॉक ने किस बैट्समैन के अगेंस्ट ज़्यादा रन किए हैं, इसको मैं रन कर लेता हूँ और उसके बाद इसको मैं रन कर लेता हूँ। तो हमारे पास एंड्रे रसल के अगेंस्ट ने 44 रन किए हैं। थिक्शनर के खिलाफ इसने 40 रन किए हैं। इसी तरह से मैं देख लेता हूँ रोहित शर्मा ने किस बैट्समैन के अगेंस्ट ज़्यादा रन किए हैं। तो मैं सेल को रन कर लेता हूँ, सेल को रन कर लेते हैं। तो इसने सेंटर के खिलाफ 86 रन किए हैं, कोटरेल के खिलाफ 62 किए हैं, सऊदी के खिलाफ 61 रन किए हैं। तो इस तरह से हम ओवरऑल इस प्लेयर ने कितने रन्स किए हैं, कितनी बाउंड्रीज मारी हैं, ओवरऑल हाईएस्ट टोटल, ये सारी चीज़ें डेटा सेट से निकाल सकते हैं ग्रुप बाय मेथड को यूज़ करते हुए। ग्रुप बाय मेथड के ज़रिए हम बहुत इजीली मुख्तलिफ स्टैट्स निकाल सकते हैं, बैट्समैन की परफॉर्मेंस, टीम की परफॉर्मेंस, विनर, और इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शंस जो इसके ऊपर हम अप्लाई कर सकते थे जो हमें टाइम कम होने की वजह से नहीं किए, वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलती है नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।